قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاتحة। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं। आज आधा घंटा लेट हो गया। जो लगेज काउंटर है वो भी काफ़ी आगे है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में फिर से आप तमाम को दिल से खुशामदीद सबका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान के तारीखी मुल्क दिल्ली से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के दियार का पुरकैफ और पुरबहार सफ़र आज होने वाला है। आज का व्लॉग और वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत मैं खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ। बड़ी उम्मीदों के बाद ये सफ़र नसीब हुआ है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने 2017 में हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाया था, तो उस वक्त की मसरत और उस वक्त के जो एहसासात और जज्बात थे उसकी तो बात ही अलग है और उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि मस्जिद अक्सा की ज़ियारत का मौका अल्लाह ताला की तरफ से नसीब हो जाए, लेकिन चूँकि हालात इजाज़त नहीं देते और वहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से वहाँ पहुँचना मुश्किल है। तो उसके बाद से बहुत लंबे अरसे से जज्बात और एहसासात ही बंद रहे थे और उम्मीदें अंगड़ाइयाँ ले रही थी कि कभी न कभी इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुबारक दियार का सफ़र होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला ने आज ये सफ़र भी नसीब फरमाया। तो इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं। सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। फ़्लाइट के लिए गेट खुलने का इंतज़ार कर रहा हूं। जैसे ही गेट खुलता है इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा और फिर यहाँ से फ़्लाइट लेकर के मैं जाऊँगा ताशकंद, जो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के पुरकैफ और पुरबहार दियार का ये सफ़र हिंदुस्तान के तारीखी मुल्क और हिंदुस्तान की हमारी भारत की राजधानी दिल्ली से ये सफ़र शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे मकामात देखने को मिलेंगे और फिर ताशकंद एयरपोर्ट पर पहुँचते ही वहाँ की क्या कार्रवाई है, वहाँ का इमिग्रेशन कैसा है, क्या कुछ है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं वहाँ जाकर के आप लोगों को बताऊँगा। तो फ़िलहाल आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है इस सफ़र के लिए खुसूसी दुआ करें, सफ़र की आसानी के लिए, आफ़ियत के लिए, कि अल्लाह ताला मंजिल मकसूद तक आसानी के साथ पहुँचा दें। और आप तमाम दोस्तों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अब के बाद जो नए व्लॉग आएंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह बुखारा और समरकंद और वहाँ के जो तारीख़ी मकामात है उससे मुतालिक सारे व्लॉग्स आएंगे। तो आप लोग उसको मिस न कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जो हर नई वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वतन सानी खाम्बिया से दिल्ली तक का तेजस एक्सप्रेस के ज़रिए से सफ़र हुआ, जो व्लॉग आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और आज का ये व्लॉग इंडिगो एयरलाइंस के ज़रिए से होगा। तो देखते हैं इंडिगो एयरलाइंस के ज़रिए से ये सफ़र कैसा होता है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी यहाँ से मेरी दिल्ली से फ़्लाइट है ताशकंद की, जो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है, और ये तकरीबन 3.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो इस जर्नी में आप मेरे साथ बने रहिए और मुख्तलिफ़ मकामात की सैर भी करते रहिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्यार भरे कमेंट करें। आपके कमेंट से बहुत खुशी होती है और इसी तरीके से दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। बस अब गेट खुलने वाला है तो मैं उस तरफ निकल रहा हूँ और फिर फ्लाइट में बैठने के बाद कैसा वहाँ का माहौल है, कैसा सीन है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बदलाव के लिए कृपया ध्यान दें। कुआलालंपुर को जाने वाली अभी भी दिल्ली के अंदर थोड़ी सी सर्दी का एहसास हो रहा है। ताशकंद में तो माइनस टेम्परेचर है, तो वहाँ पर तो बर्फ़बारी भी हो रही है, तो काफ़ी वहाँ पर कोल्ड मिलने वाला है। तो इसलिए अभी से मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है। अभी तो फ़िलहाल एक ही जैकेट पहना है और ये टोपी भी लगा ली है। फिर वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद, ताशकंद पहुँचने के बाद दूसरा स्वेटर भी लगाना पड़ेगा। 2014 में एक मरतबा दिल्ली से मॉरिशस का सफ़र हुआ था, लेकिन उस वक्त व्लॉगिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस वक्त ज़्यादा कुछ ध्यान भी नहीं दिया था। बस ऐसे ही अपना जो है वो मस्ती में फ़्लाइट पकड़ के चले गए थे। लेकिन आज अच्छे से एक्सप्लोर करने का मौका मिला दिल्ली एयरपोर्ट को। तो दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मुंबई का भी बहुत अच्छा है, उसकी भी अपनी एक खूबसूरती है। ये दिल्ली का एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है और क्यों ना हो, होना ही चाहिए। हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली और हमारा तारीख़ी शहर है। ये कुछ साथी आ रहे हैं, शायद उम्रा के लिए जा रहे हैं। चलिए इनसे दुआ की दरख्वास्त कर देते हैं। ये इसलिए बनाया है ताकि हम इत्मीनान से खड़े हो जाएं और इसके ज़रिए से आगे तक पहुंच जाएं। तो ये है दिल्ली का ड्यूटी फ्री एरिया। ये सारी चीज़ें देखने में अच्छी है
और देखने के लिए ही ऐसे ही समझ कर चलो। यहाँ से परचेस करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ड्यूटी फ्री किसको कहते हैं, इसके लिए मैंने मुंबई टू मॉरिशस वाला जो एयरपोर्ट व्लॉग है उसके अंदर एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो ये सामने की तरफ गेट नंबर 6 है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अब गेट खुल चुका है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने फ़्लाइट की तरफ। गेट ओपन हो गया और फाइनली फ़्लाइट की तरफ जा रहा हूँ। इस सफ़र की मुनासिबत से गालिबन अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर ताखा के बुखारा व समरकंद। मैं थोड़ी सी तरमीम के साथ इसको पढ़ता हूँ। एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, दिल्ली ताखा के बुखारा व समरकंद। आने और जाने की दोनों तरफ की इंडिगो की टिकट करीब 20,000 में पड़ी है। उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ भी चलती है लेकिन उसकी टिकट थोड़ी महंगी थी, 5,000 का फ़र्क आ रहा था, तो फिर इससे बुक करवा दिया। थोड़ा व्लॉग एडिट करना है, जितना हो सके उतना कर देता हूँ। और इस फ्लाइट के अंदर खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ पानी मिलता है। अगर खाना वगैरह कुछ लेना हो तो ख़रीदना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 घंटे की जर्नी के बाद आफियत और सलामती के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं उज़्बेकिस्तान के दारुल खिलाफ और कैपिटल ताशकंद में। वेलकम टू ताशकंद। आज माइनस में टेम्परेचर है, तो और आप देख सकते हैं बाहर की तरफ खूबसूरत बर्फ़ की चादरें लगी हुई है और उसके दरमियान से प्लेन लैंड होकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है। वो मेरे सामने आप देख रहे हैं यहाँ का ऑफिशियल जो एयरलाइन है उज़्बेकिस्तान। और ये सफ़ेद स्नो आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा कैमरा दिखा पा रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ। ये जो वाइट सारा कुछ नज़र आ रही है, सारी बर्फ़ पूरी जमी हुई है। Requesting passengers to kindly remain seated. दोस्तों फाइनली उज़्बेकिस्तान के दारुल खिलाफा ताशकंद के खूबसूरत से और छोटे से एयरपोर्ट में दाखिल हो चुका हूँ। अभी इमिग्रेशन की लाइन है, इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। इमिग्रेशन हो गया और मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा स्मूथ इमिग्रेशन ऑफिसर ने सबसे पहले मुझे सलाम किया और फिर उसके बाद पासपोर्ट मांगा और वीज़ा देखा और डायरेक्ट सिक्का मार दिया। यहाँ की ज़ुबान में मुझे कहा रहमत, तो यानी थैंक यू, मैंने भी कहा रहमत। वो मुस्कुराए और मुझे कहा वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन का, नाइस। और इमिग्रेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सामान भी आ गया। अब सबसे पहला जो मरहला है वो मनी चेंजिंग का है, इसलिए कि यहाँ रुपीस तो चलते नहीं, डॉलर चलते हैं। तो डॉलर तो कुछ घर से लाया हूँ, देखता हूँ यहाँ एटीएम का क्या हिसाब किताब है, किस तरह पैसे निकलते हैं, कहाँ एटीएम है, और सिम कार्ड का क्या हिसाब किताब है। अभी मैं सिम कार्ड खरीदने के लिए जा रहा हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि सिम कार्ड का क्या सिस्टम है, कितने में मिलता है और क्या क्या प्रूफ लगेंगे और कितना GB डेटा वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओके। यहाँ पहुँचते ही जब फ्लाइट से बाहर निकला तो एक अजीब जज्बात थे। जैसे ही ताशकंद एयरपोर्ट के ऊपर उतरा और बाहर की खुशगवार फिजाओं को महसूस किया तो दिल की अजीब कैफियत बनी। तो सबसे पहले मनी चेंज करवा लेता हूँ, उसके बाद फिर सिम कार्ड के लिए जाता हूँ, इसलिए कि यहाँ का नंबर जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक जो ऑनलाइन कैब बुक करना है और फिर दूसरे जो कामकाज है उसमें काफ़ी मुश्किलात होगी। इसलिए सबसे पहले मनी चेंज करवाता हूँ और फिर उसके बाद सिम कार्ड लेता हूँ। तो $100 चेंज करवाए और $100 चेंज करवाए तो इतने पैसे मिले मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऐसा समझ लो कि मैं तो यहाँ आते ही मिलियनर बन गया। अब मैं आपको यहाँ के नोट दिखाता हूँ। यहाँ पर $100 के मुझे मिले हैं 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख का एक नोट है, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, और ये 20,000, और ये 40 हज़ार, और ये 2,000, और ये 2,000। लखपति बन गए भाई मैं तो आते ही। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये सामने सिम कार्ड का काउंटर है, तो चलिए यहाँ से सिम लेते हैं। तो ये वाला प्लान मैंने लिया है, पहले नंबर वाला प्लान, इसलिए कि अक्सर जगह होटल में वाईफाई भी होता है, तो इतना काफ़ी हो जाएगा मेरे ख्याल से। ताशकंद एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका हूँ, तो अजीब सी फीलिंग आ रही है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बर्फ़ जमी हुई है और तमाम गाड़ियों पर भी बर्फ़ है। और ये ताशकंद का खूबसूरत सा छोटा सा एयरपोर्ट है और ये एग्जिट गेट है इसका। रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं और बर्फ़ भी है, यानी बारिश और बर्फ़ दोनों जमा है, तो काफ़ी ठंडी का एहसास हो रहा है। अभी यहाँ पर -3 है। उम्रे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ये सारे उनके
घर वाले उनको पिकअप करने के लिए आए हैं इस्तकबाल में। बहुत भीड़ है।